कुछ एक इन अध्यायों पर आगे जाके महर्षि वाल्मीकि की चर्चा करते हैं। पर इससे पहले भक्तजनों, स्वामी जी महाराज को समझने के लिए कुछ एक बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। जब भी आप उनका कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, भक्ति प्रकाश पढ़ते हैं या आजकल श्री रामायण जी का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें कुछ एक विशेष बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि आप स्वामी जी महाराज की सूक्ष्म बातों को जानना चाहते हैं तो रामायण की कथा जो आप पढ़ रहे हैं, ये तो आपके लिए नई नहीं है, ये तो आपको जुबानी याद है। सब कुछ जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है आप भली भांति जानते हैं। आगे क्या होने वाला है, इसके पीछे क्या हुआ है, दूर की बात जानते हैं। जाके कब विषयरा होगा इत्यादि वहां की बातें भी आप जानते हैं। यदि सूक्ष्म बातों को समझना चाहते हो तो कुछ एक बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। वह क्या है? महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है। बहुत देर बाद की बात अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, महाराज, वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो आपने मुझे गीता जी का वर्णन किया था, मुझे वह पाठ सुनाया था, वह उपदेश मुझे जो दिया था, आज मेहरबानी करके एक बार मुझे फिर दे दीजिएगा। मेरे अंदर पक्का हो जाएगा ताकि मैं उसे अपने जीवन में उतार सकूं। सुनने के बावजूद भी महाराज मेरे से बड़ी भारी गलतियां हुई हैं। आपने मेरा शोक मोह सब कुछ दूर कर दिया। अभिमन्यु मरा, मैंने ही गीता सुनी हुई है, जितना मैं रोया हूं उतना कोई नहीं रोया। यदि मेरे ऊपर आपकी गीता के उपदेश का रंग चढ़ा हुआ होता तो वहां रोने का कोई कारण नहीं दिखाई देता था। मर गया मर गया, गीता तो यही कहती है। शोक किस बात का? शरीर मरा है, आत्मा कभी मरता नहीं है, इत्यादि इत्यादि बातें अर्जुन जी महाराज ने भगवान के श्री चरणों में कही। भगवान इनकार करते हैं, अर्जुन, जो योग की उस वक्त मेरी मनोस्थिति थी वह इस वक्त नहीं है, मुझे माफ करना, मैं वह उपदेश तुम्हें कभी दोबारा नहीं दे सकूंगा। इसके पीछे अभिप्राय बड़ा गहरा है, तनिक सोच के देखें। सर्वज्ञ परमात्मा, सर्वशक्तिमान परमात्मा, सर्वसमर्थ परमात्मा अपने आप को असमर्थ कह रहा है। मैं उस मनस्थिति में जिस वक्त उस वक्त था, ऐसी मनस्थिति मेरी इस वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें वह योग का उपदेश जो है वह पुनः सुना सकूं। क्या अभिप्राय हुआ इसका? इसका अभिप्राय भक्तजनों यही है, वक्ता भी यदि उसमें कुछ स्थितियां होती हैं तो श्रोताओं की भी स्थितियां होती हैं। कल्पना कीजिएगा, एक वक्ता बैठा है ऊपर, जैसे आपने मुझ जैसे को बिठा रखा हुआ है। वह इस वक्त अहंकार की कुर्सी पर बैठा हुआ है, अहंकार की भूमि पर बैठा हुआ है। उसका प्रवचन कैसा होगा? संत महात्मा कहते हैं उसका प्रवचन इस प्रकार का होगा कि वह बार बार बखान राम का कर रहा है, बखान लक्ष्मण का कर रहा है, बखान सीता का कर रहा है, लेकिन बार बार उसके अंदर चूंकि अभिमान की भूमि पर विराजमान है, वह अभिमान के ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए बार बार वह अपनी चर्चा किसी न किसी बहाने से बीच में लाएगा, अपनी चर्चा को मिश्रित करेगा, मानो अपने आप को उनसे कंपेयर करना चाहेगा ताकि उसके अभिमान को पोषण मिलता रहे। ये तब जब वह व्यक्ति, जब बोलने वाला व्यक्ति अभिमान की कुर्सी पर विराजमान है। जब बुद्धि की भूमि पर विराजमान होता है वक्ता, उस वक्त क्या करता है? सब श्रोताओं को ऐसी स्थिति में लाके डाल देगा ताकि वह वाद विवाद आपस में कर सके, एक चर्चा का विषय बना देगा, एक डिस्कशन का विषय बना देगा। क्यों? इस वक्त उसकी भूमिका जो है, वह भूमि जो है वह इस वक्त बुद्धि की भूमि है। मन की भूमि पर यदि वह विराजमान है वक्ता, ये बातें जो वक्ता के लिए कही जा रही हैं वे श्रोताओं के लिए भी इसी प्रकार की हैं। यदि मन की भूमि पर विराजमान है वक्ता तो हर वक्त उसका ध्यान इन्हीं बातों पर रहेगा, मेरी कथा का क्या प्रभाव पड़ रहा है, कितनी तालियां बज रही हैं, कितनी बार वाह वाह हो रही है मेरी। कि तब जब वह मन की भूमि पर विराजमान है।
यदि वक्ता और श्रोता दोनों एक ही भूमि पर विराजमान नहीं है, तो वक्ता के बहुत समझाने के बावजूद भी श्रोता इस बात को समझ नहीं सकेंगे। क्यों? मनस्थिति एक जैसी नहीं है। उदाहरण दिया, ध्यान दें, देवऋषि नारद, हम तो बहुत मामूली इंसान हैं, देवऋषि नारद भगवान के पास अपने विवाह का प्रस्ताव लेके गए हैं। कौन? देवऋषि नारद, एक योगी भगवान के पास अपने विवाह का प्रस्ताव लेके गए हैं। भगवान कहते हैं, देवऋषि, जो आपके हित में होगा मैं वही करूंगा। क्यों? एक योगी आज भोगी बनने जा रहा है। मानो एक रोगी यदि कुपथ्य मांगता है तो एक डॉक्टर का यह कर्तव्य नहीं बनता कि वह उसे दे दे। ये बात नारद जी की समझ में नहीं आई। इतनी स्पष्ट बात भगवान ने कही है, इससे स्पष्ट भगवान और क्या कहीं? मैं तेरी शादी नहीं होने दूंगा, कुछ भी हो जाए, तू जितना मर्जी जोर लगा ले, जो कुछ करना चाहे तू कर ले, मैं तुझे भोगी नहीं बनने दूंगा। तू मेरा अति प्रिय है और जो तेरे हित में है मैं वही करूंगा। लेकिन ये बात देवऋषि नारद की समझ में नहीं आती, नहीं तो बात वहीं खत्म हो जाती। नहीं, वह आगे बढ़ते गए हैं। क्यों समझ में नहीं आई? इसलिए देवऋषि नारद की वृत्ति इस वक्त रामाकार नहीं है, वह कामाकार हो गई होती है। वक्ता एवं श्रोता की मनस्थिति यदि एक नहीं है तो बहुत बारीक बातें जो हैं वह कभी समझ में नहीं आ पाएंगी। स्वामी जी महाराज की रचनाओं को सूक्ष्म ढंग से देखना चाहते हो तो अपनी मनोवृत्ति स्वामी जी महाराज जैसी करो, तो फिर देखो अपने मन को स्वामी जी महाराज के मन के साथ मिला के देखो, तो वह चीजें भी आपको वह समझाएंगे जो उन्होंने नहीं लिख रखी हैं, जिन्हें कहा जाता है इन बिटवीन लाइन्स क्या लिखा हुआ है। स्वामी जी महाराज वह भी आपको समझाएंगे। कब? जब एक श्रोता, एक पढ़ना होना चाहिए। अभी चर्चा